गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी बूस्टर में। हम पढ़ रहे थे, हमारी चर्चा हो रही थी राजस्थान के लोक देवता के बारे में, जिसमें अपन ने कुछ लोक देवता के बारे में चर्चा की थी। और आज मैं इसी टॉपिक को आगे लेकर चलता हूँ। आज हमारे जो लोक देवता है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आगे यदि मैं बात करूँ लोक देवताओं में, तो आगे अपन नाम जिनका आता है वो आता है रूपनाथ जी। रूपनाथ जी, या इनको एक और नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों, क्या नाम है वो आता है जोरड़ा जी। नाम क्या अपने रूपनाथ जी हो जाएगा, और इनको एक और नाम से क्या नाम से जाना जाता है जोरड़ा जी। तो जल्दी से आ जाओ, लाइव अपने क्लास स्टार्ट हो गई है। तो अब इनका बारे में अपन चर्चा करें, ज्यादा इनके बारे में अपन चर्चा नहीं करेंगे, छोटी छोटी जो बातें दो तीन। सबसे पहले तो यह है कि इन्होंने जिंदराव खींची। रूपनाथ जी ने क्या किया था, इन्होंने यानी कि रूपनाथ जी ने जिंदराव खींची की क्या की थी, हत्या की थी। यानी कि रूपनाथ जी और अपने जिंदराव खींची के बीच में इनका युद्ध हुआ था, जिनके बीच में रूपनाथ जी इसमें क्या हो गए, विजय हो गए। और इन्होंने जिंदराव खींची को क्या किया, परास्त करके हत्या कर दी। आगे अपन बात करें तो मैंने एक लोक देवता के बारे में बताया था, पाबू जी। जिंदराव खींची से पाबू जी ने युद्ध किया था, किनके बारे में, गायों के बारे में। तो अब ये क्या है, रूपनाथ जी क्या थे, रूपनाथ जी पाबू जी के भतीजे थे। रूपनाथ जी कौन थे, पापू जी के क्या थे, भतीजे थे। और इनका भी मंदिर जो आता है वो कहाँ आता है, इनका मुख्य मंदिर। पापू जी के भतीजे थे तो जाहिर सी बात है कहाँ आएगा, कोलूमंड में। कोलूमंड में इनका क्या आता है, मंदिर आता है मेरे दोस्तों। तो इनके बारे में ज्यादा अपन चर्चा नहीं करेंगे, छोटे से लोक देवता, इन्होंने जिंदराव खींची की हत्या की थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये भतीजे किसके थे, पापू जी के भतीजे थे। और इनका मुख्य मंदिर कहाँ आता है, कोलूमंड में। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। तो अब अपने इनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली, तो आगे अपन पढ़े इनके बारे में, दूसरे लोक देवता के बारे में। दूसरा जो लोक देवता आता है आपका, उनका नाम आता है ईलो जी। दूसरे लोक देवता के बारे में अपन चर्चा करें तो इनका नाम आता है ईलो जी। अभी ईलो जी के बारे में अपन यदि बात करें तो ये होलिका के ईलो जी के बारे में अपन बात करें तो ईलो जी के होलिका के होने वाले क्या थे, पति थे। अब इनके बारे में एक मान्यता प्राप्त है, क्या है कि इन्हें छेड़छाड़ का लोक देवता कहा जाता है। किनको कहा जाता है, ईलो जी को कहा जाता है। कि इनके बारे में ये चर्चा प्रचलित है कि जो महिलाएं होती हैं, नवविवाहित कोई महिला है, ठीक है, तो उसको संतान देने में, बाद महिला को संतान देने में, अविवाहित कोई महिला है तो उसको विवाहित करने, यानी ये चीज अपने इसके बारे में चर्चा है। अब अगर अपन आगे बात करें इनकी, ये तो हो गया भाई छेड़छाड़ के क्यों देवता कहा जाता है।
आगे बात करें तो इनकी सवारी निकाली जाती है। कहाँ निकाली जाती है? बाड़मेर में सवारी निकाली जाती है। और कहाँ निकाली जाती है? बाड़मेर में निकाली जाती है। सवारी जब निकाली जाती है तो जो इसका प्रारंभ होता है, प्रारंभ तो हर्षोल्लास के साथ होता है। प्रारंभ तो किसके साथ होता है? हर्षोल्लास के साथ होता है। लेकिन जो समापन होता है वो अब मेरे दोस्तों आपके रोने बिलखने के साथ। ठीक है, ये हो गया अपने। अब अपन बात करें आगे इनके, किनके बारे में? इलोजी के बारे में बात करें तो मारवाड़ का जो क्षेत्र आता है आपका, मारवाड़ में मान्यता प्राप्त है, यानी कि इनके बारे में ऐसा माना जाता है, मान्यता प्राप्त है कि क्या मान्यता प्राप्त है आपके कि अविवाहित को तो दुल्हन, यानी कि जिसकी शादी नहीं हो रही है, जल्दी से चले जाओ यदि किसी की शादी नहीं हो रही तो। किसी की शादी नहीं हो रही है तो जल्दी से बाढ़ में जाके आ जाओ। अविवाहित को दुल्हन, नव दंपति को, यदि कोई नया जोड़ा है जिसकी शादी हो गई है को सुखद जीवन तथा तीसरी ओर क्या चीज आती है कि जो बांझ है, यानी कि जिसके क्या बोलते हैं, बच्चा नहीं होता है, स्त्रियों को क्या है, संतान देने, संतान देने में क्या है, इनके बारे में मारवाड़ में मान्यता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये होलिका के होने वाले पति है, इन्हें छेड़छाड़ का लोक देवता क्या है कहा जाता है। सवारी निकाली जाती है इनकी, कहाँ निकाली जाती है? बाड़मेर में निकाली जाती है। उसके बाद मारवाड़ में मान्यता प्राप्त है कि कोई अविवाहित है उसको दुल्हन, नव दंपति को सुखद जीवन, और जो बांझ स्त्रियां होती है उनको संतान देने में सक्षम है। तो यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहां तक हो गया। आगे अपन चर्चा करें और लोक देवता की। आगे आपके लोक देवता जो आते हैं वो आते हैं, उनका नाम है क्या नाम है मेरे दोस्तों? आलम जी। ठीक है, अब आलम जी जो है इनका ज्यादा लोक देवता के बारे में इसकी चर्चा नहीं। इनका मुख्य मंदिर जो आता है वो आता है आपके मेरे दोस्तों दोरीमना। सेकंड चीज है कि दोरीमना जो है वो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध स्थल है, यानी कि दोरीमना के जो घोड़े होते हैं वो क्या है, प्रसिद्ध है। दोरीमना आता किसमें है? बाड़मेर में। दोरीमना दोरीमना को घोड़ों का तीर्थ स्थल माना जाता है। ये चीज हो गई। आगे अपन लोक देवता की चर्चा करें
उनका नाम आता है मेरे दोस्तों भूरिया बाबा। क्या नाम आता है? भूरिया बाबा। इनके बारे में मैं चर्चा करूं तो इनका जो स्थान है वो आता है गौतमेश्वर। ठीक है, ये कहां पे पड़ता है? आपके प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ आता है आपके सिरोही में। ये हो गया इनके बारे में चर्चा। आगे अपन बात करें तो ये जो भूरिया बाबा है, मीणा के इष्ट देवता। किनके इष्ट देवता है? मीणा के क्या है? इष्ट देवता। और मान्यता है, यानी कि माना जाता है कि जो मीणा जाति के लोग होते हैं इनकी कसम खाकर कभी भी झूठ नहीं बोलते। तो यहाँ पे ये बात भी मैं लिख देता हूं। इनकी कसम खाकर मीणा कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है, आगे अपन इनके बारे में एक लास्ट चर्चा करें। जो इनका स्थान बना हुआ है गोड़वाड़ क्षेत्र, यानी कि गौतमेश्वर को ही गोड़वाड़ क्षेत्र माना जाता है। आपका जो गौतमेश्वर है इसको गोड़वाड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इनका क्या प्रमुख स्थान बना हुआ है। तो यहां तक आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां तक हो गया आपने। आगे अपन चर्चा करते हैं। आगे जो लोक देवता आपके आते हैं उनका नाम आता है मेरे दोस्तों वीर फताजी। क्या नाम आता है? वीर फताजी। अब अपन इनके बात करें जन्म की, तो जन्म जो मेरे दोस्तों वो होता है इनका साथू गांव। साथू गांव जो कि आपके आता है जालोर में। कहां पे आता है? जालोर में आता है। साथू गांव के गजराणी परिवार। साथू गांव के गजराणी परिवार में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो गजराणी परिवार में अपन आगे इनके बारे में चर्चा करें, वीर फताजी के बारे में। ठीक है, तो इनका जो आपके मुख्य मंदिर आता है वो कहां पे है? साथू गांव में ही है, जो कि आपके जालोर में। ये चीज बता चुका हूं मैं आपको पहले भी। आगे अपन इनके बारे में चर्चा करें तो इनको क्यों माना जाता है कि ये जो गायों की रक्षा करते हैं, ये लोक देवता गाय की रक्षा करते हैं, वीरगति क्या हुए थे? प्राप्त हो गए थे। गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। आगे अपन चर्चा करें तो इनका मेला भी लगता है मेरे दोस्तों। इनका मेला जो लगता है कहां पे लगता है? साधु गांव में लगता है।
और लगता कब है? प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला लगता है। तो मेरे दोस्तों बात कर रहे हैं का बारे में, आपा वीर पता जी का बारे में। जन्म जो है कटा हो जाए सर तो गांव हो जाए जादौर में गजराने परिवार में, कहीं ना मारवाड़ी समझ में तो मारवाड़ी की तकवार था। मुख्य मंदिर साटू गांव में इनको जालूर में मुख्य मंदिर है को लोक देवता काय करता है, गाय की रक्षा करता है, जो गाय की रक्षा करता है वीर गति ने प्राप्त होगा। अब मेड़ो कदे लागा आपको, मेड़ो लागे अगर आपको भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेड़ो लागे, ठीक है, तो इनका मेला ये लगता है। और इनके बारे में जो है मुख्य मुख्य बातें यही थी, यहाँ तक आप एक बार नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसके बारे में। तो आगे अपन चर्चा करते हैं आपके नेक्स्ट लोक देवता के बारे में, जिनका नाम आता है मेरे दोस्तों वीर कल्ला जी। तो वीर कल्ला जी के बारे में अपन चर्चा करें तो यह जयमल जी के क्या थे? भतीजे थे मेरे दोस्तों। जयमल जी के क्या थे? भतीजे। जयमल राठौड़ ये वही है, ठीक है। आगे अपन बात करें तो इन्होंने जयमल को अपने कंधे पर बिठाकर अपने कंधे पर बिठाकर मुगल सेना के साथ युद्ध किया था। मुगल सेना के साथ युद्ध किया मेरे दोस्तों, जिसके कारण इन्हें 4 हाथ के देवता के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं आपके कि इन्हें एक तो चीज आती है कि शेष नाग का अवतार, एक तो क्या आ जाता है इन्हें शेष नाग का अवतार, वह 4 हाथों के यानी कि 4 हाथों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, 4 हाथ के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। बात करें अपन इनके गुरु की, तो गुरु का नाम जो आता है मेरे दोस्तों वो आता है योगी भैरवनाथ। इनके गुरु का नाम आता है आपके योगी भैरवनाथ। बात करूं मैं इनके मंदिर की, तो मंदिर आता है इनका मेरे दोस्तों डूंगरपुर। डूंगरपुर में एक गांव है जिसका नाम है सामलिया। सामलिया में मुख्य मंदिर है। एक इनकी अन्य सिद्ध पीठ भी आती है जो कि है रंगेला में। तो यहां तक हो गया अपने वीर कल्ला जी के बारे में। चर्चा है क्या है कि ये जयमल राठौड़ जो है उनके क्या थे? भतीजे थे। और जब मुगल सेना के साथ इनका युद्ध हुआ
तो जयमल जी ने क्या किया कि सॉरी कल्ला जी ने क्या किया, जयमल जी को अपने कंधे पर बिठाकर मुगल सेना के साथ युद्ध किया। इन्हें शेष नाग का अवतार व 4 हाथों के लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। गुरु का यदि मैं बात करूंगे तो गुरु का नाम आता है योगीनाथ जी, योगी भैरवनाथ जी आता है। मंदिर की अपन चर्चा करें तो मंदिर इनका डूंगरपुर के सामरिया में मुख्य मंदिर है और इनके रनेला में क्या है, सिद्ध पीठ भी स्थित है। तो ये हो गया वीर कल्ला जी के बारे में। आगे अपन चर्चा करें, आगे आपके जिनका नाम आता है वो आता है आपके लगभग गांव में आपके मंदिर उनका जो सभी गांव में मिलता है, जिनका नाम आता है केसरिया कंवर जी। क्या नाम आता है? केसरिया केसरिया कंवर जी। बात करें अपन केसरिया कंवर जी तो ये क्या है, यह गोगज के पुत्र थे। केसरिया कंवर जी की बात करें अपन तो क्या थे, गोगा जी के पुत्र थे। तो इनका जन्म भी कहाँ हुआ, ददरेवा, और ददरेवा आपका कहाँ आता है, चूरू में आता है। यहाँ पे एक विशेषता है, क्या है कि यहाँ व्यक्ति को किसी को सांप यदि काट देता है तो यहाँ पे क्या है कि मुंह से चूस कर उस जहर को क्या है निकाला जाता है। तो यहाँ पर जहर मुंह से निकाला जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को यदि सांप काट जाता है यहाँ पे ले जाने पर क्या है, जहर को क्या है मुंह से निकाला जाता है। आगे अपन इनके बारे में चर्चा करें तो इनके थान पर सफेद ध्वज फहराते हैं। तो आपका काय पटरिया केसरिया कंवर जी पटरिया कौन का पुत्र, गोगा जी का पुत्र। जन्म इनका कहाँ हुआ, जन्म कटा ददरेवा में हुआ। और यहाँ पर जहर मुंह से निकाला जाता है, यानी किसी व्यक्ति को यदि कोई व्यक्ति अभी सांप का जाए तो काय करे ले जा पाऊं बिना सूज जहर ना मुंह निकाले सूज था नहीं, यानी कि आपको जो मंदिर है बेटा सफेद रंग की क्या ध्वजा फहराते हैं। तो यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तो यहां तक हो गया। आगे अपन चर्चा करें लोक देवता, जो कि आपके लास्ट लोक देवता है, उनका नाम आता है, क्या नाम आता है, बाबा तल्लीनाथ जी। क्या नाम आता है मेरे दोस्तों, बाबा तल्लीनाथ। अब अपन इनके बारे में चर्चा करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो यह है कि ये जालौर के अत्यंत ही लोकप्रिय लोक देवता है। जालौर के अत्यंत लोकप्रिय लोक देवता है। बात करें अपन इनके पिता का नाम, वीरमदेव था, ठीक है। और ये शासक थे आपके कहां के थे, जोधपुर के क्या थे, शासक थे। ये
शेरगढ़ जो कि जोधपुर में आता है। शासक थे। बात करूं मैं बाबा तल्लीनाथ जी की, तो इनका जो वास्तविक नाम आता है, वास्तविक नाम जो आता है मेरे दोस्तों, वो था इनका गांगदेव। क्या नाम आता है? गांगदेव आपके इनका क्या नाम आता है? वास्तविक नाम आता है। आगे अपन चर्चा करें इनके गुरु की। वो आते हैं जालंधर नाथ। गुरु का नाम आता है मेरे दोस्तों जालंधर नाथ जी। अपन बात करें, इनकी एक मूर्ति भी है, स्थापित है। कहां पे है? जालौर के निकट। जालौर के निकट एक गांव आता है आपके पांचोटा। क्या नाम आता है? पांचोटा गांव। पांचोटा गांव पे क्या है कि एक पहाड़ी है, पंचमुखी पहाड़ी। पंचमुखी पहाड़ी जालौर के निकट क्या है? पांचोटा गांव। पांचोटा गांव में एक पंचमुखी पहाड़ी है, जिस पर क्या है कि पहाड़ी के बीच में घोड़े पर सवार बाबा तल्लीनाथ जी की मूर्ति स्थापित है। बाबा तल्लीनाथ जी की मूर्ति स्थापित है। ठीक है। अब होता क्या है कि इनका क्यों मानते हैं कि किसी भी जानवर उसके बीमार होने या जहरीले किसी व्यक्ति को जहरीले जीव के काटने पर क्या कहा जाता है? इनके नाम का डोरा बांधा जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? ताती बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, किसी व्यक्ति के बीमार होने पर या जहरीले जीव के काटने पर इनके नाम का डोरा बांधा जाता है। तो ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पे अपने जो राजस्थान के प्रमुख प्रमुख लोक देवता थे वो मैंने कंप्लीट करवा दी है। यहाँ पे अपना ये राजस्थान का लोक देवता वाला टॉपिक समाप्त होता है। मिलेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए हमारे यूट्यूब चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।